नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं यूटीवी न्यूज़। हमारे साथ ड्रॉप आउट फिल्म के पूरी स्टार कास्ट है। इसके डायरेक्टर हैं उमाशंकर जी। पहले हम उमाशंकर जी से बात करेंगे कि इसका आइडिया कैसे आया और इन्होंने इसको बनाने की सोची कैसे। नमस्कार, मेरा नाम उमाशंकर यादव है और मैं ड्रॉप आउट फिल्म का निर्माता हूं, जो आज इंडिया के 12 शहरों में रिलीज़ हो रही है, इंक्लूडिंग रायबरेली, दिल्ली, नोएडा, जयपुर, आगरा, लखनऊ, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, मुंबई, पुणे, कोकराझार, इन 12 शहरों में रिलीज़ हो रही बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेज में। मैं आप सभी लोगों से कि आपकी चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जाइए, हमारी फिल्म को देखिए और प्यार दीजिए। आपको अच्छा लगेगा। आप जब भी बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर आपको लगेगा फिल्म देखने के बाद। ये फिल्म बनाने का, क्योंकि हम क्रिएटिव इंडस्ट्री में पिछले 12 सालों से काम कर रहे हैं और जैसे ड्रॉप आउट का सपना होता है कि नहीं, हमें कुछ ना कुछ नया जीवन में करते रहना है, तो एक हमें ये भी सपना था कि क्रिएटिविटी के जो मैक्सिमम सबसे बड़ा मीडियम है फिल्म्स जो होता है, सिनेमा है, वो क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। लिखना कवर हो जाता है, म्यूजिक कवर हो जाती है, विजुअलाइजेशन कवर हो जाता है, एडिटिंग, सब कुछ। मतलब अगर क्रिएटिविटी, अब क्रिएटिव इंडस्ट्री का सब कुछ आ जाता है। तो एक ये भी सपना था कि जीवन में कुछ उस मकाम को भी हासिल करना है जो लोगों के लिए सपना रह जाता है जनरली, और पर्टिकुलरली छोटे गांव से निकले हुए बच्चों के लिए। ये ड्रॉप आउट, केवल ड्रॉप आउट, ये आइडिया ड्रॉप आउट कैसे आया? ये और भी किसी विषय पे आप बना सकते थे, आपने ड्रॉप आउट को कैसे चुना? क्यों चुना? ऐसी कोई घटना जिसके कारण ये आपने सोचा हो? हाँ, ये एक्चुअली ड्रॉप आउट की घटना सत्य घटनाओं पे आधारित है और ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड स्टोरी है, जिसमें कि एक बच्चा जो गलत एकेडमिक सेशन में चला जाता है, इंजीनियरिंग में चला जाता है अगर फिल्म की बात करें तो, लेकिन उसको इंजीनियरिंग बिल्कुल रास नहीं आ रही है और वो एक जीवन के ऐसे मोड़ पे आ जाता है कि उसको ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं पढ़ाई करने जाऊँ, वापस एकेडमिक में जाऊँ, इंजीनियरिंग हो नहीं रही है तो होगा क्या। जो आज के बच्चों की कशमकश है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल स्टेप्स ले लेते हैं, वो उस बच्चे की 84 की कहानी है। फिर उसको कुछ नज़र आता है, वो क्विट नहीं करता है कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना है। उसको रास्ता नज़र आता है, उस रास्ते को पकड़ता है और उस रास्ते को पकड़ के फिर अपना जीवन आगे बढ़ाता है और वो सक्सेसफुल होता है। ये इस फिल्म की कहानी है। ड्रॉप आउट इसलिए क्योंकि वो कंप्लीट नहीं कर पाया स्टडी, और वो ऐसी स्टडी में चला गया जहाँ उसको पसंद ही नहीं थी। वो आज के हर बच्चे की कहानी है। केवल 10% आजकल के टाइम में ऐसे हैं जो बच्चे एक्चुअली इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं और इंजीनियरिंग कर रहे हैं। ये ड्रॉप आउट आपने लिखा और इसको सोचा, इसको बनाने की, लेकिन इसको जो डायरेक्ट किए हैं वो हमारे साथ डायरेक्टर हैं और ये बताएंगे कि इस फिल्म को इन्होंने जब डायरेक्ट किया तो कैसा महसूस किया। और शायद पहली फिल्म है आपकी, ये पहली फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं और इनको कैसा? ये फिल्म जो है ड्रॉप आउट, ये हम सबकी कहानी है। मतलब आप देखिए कि हर कोई बच्चा जो आगे जाकर जो भी उसके जीवन में परसीव करता है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट ही होता है। क्योंकि अगर आप कहें कि ऐसी लीनियर ज़िंदगी किसी की नहीं होती कि यहाँ से जॉब किया और फिर वही जॉब कंटिन्यू किया, फील्ड बदलते रहते हैं हमारे। वो अल्टीमेटली ये होता है कि हमारा इंटरेस्ट हमको कहाँ लेके जाता है। मतलब अगर मुझे कुछ जीवन में करना है, वो चाहे मैं अपने एजुकेशनल लाइफ में उसको वो पाथ चेंज करूँ या वो ख़त्म किसी ना किसी तरह वो ख़त्म करके एक बार मुझे जो करना है उसमें मैं जुट जाऊँ, तो ये सबकी कहानी होती है। हम इस कहानी में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इंजीनियरिंग मतलब जो बच्चा है जो इंजीनियरिंग से थक चुका है, जिसको इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो वो किस तरीके से अपना ये निर्णय लेता है कि मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, और उसको वो हिम्मत कहाँ से मिलती है, ये पूरी कहानी हम लोग इसमें दिखाने की कोशिश करें। इसकी शूटिंग ज़्यादातर यूपी में हुई है और यहाँ के जो लोकल एक्टर्स आपने लिए हैं उनके साथ काम करने में आपको कैसा लगा? उनके साथ काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो सारे टैलेंटेड लोग हैं। यहाँ पे हम लोग बाराबंकी में शूट कर रहे थे, वहाँ से 140 बच्चे वहाँ जूनियर आर्टिस्ट आए थे और सभी बहुत टैलेंटेड बच्चे थे, क्योंकि वन शॉट वन टेक में वो सब अपना शॉट कंप्लीट कर रहे थे। तो ये बहुत मतलब रेयर केस होता है। बहुत मतलब टैलेंट की कमी नहीं है उत्तर प्रदेश में भी, जो फिल्मों में दिखाया जा सकता है। ये डायरेक्टर साहब ने भी बताया। हमारे साथ यूपी की ही हैं जो इस फिल्म में लीड रोल कर रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम तनुष्का शर्मा है। मैंने इस फिल्म में आस्था किरदार निभाया है। और आस्था क्या करती है? आस्था क्या है? आस्था कौन है? आस्था इस फिल्म में पंकज जो हमारे लीड रोल में है, उदय, तो उनकी फ्रेंड है, एक ऐसी दोस्त जो उसे हमेशा मोटिवेट करती है। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा है। तो जब आप डूब रहे होते हो तब आपको कोई इंसान आकर के सिर्फ इतना कह दे कि तुम कर सकते हो, तुम कर पाओगे, मैं हूँ तुम्हारे पीछे,
तो बस वही हमारे लिए बहुत हो जाता है। एक 12th फेल फिल्म करके आई थी, उसमें भी हीरोइन का शायद यही रोल था। हाँ, लेकिन उसमें उनकी लव स्टोरी थी, हमारे में हम लव स्टोरी नहीं शो कर रहे हैं, हमारा दोस्ती से ही रिलेटेड है सब कुछ, और आप देखेंगे तो बाकी आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। कहने का ये है कि इसमें लव स्टोरी का एंगल कम है, इसमें केवल एक अच्छी और सच्ची दोस्त की कहानी है। और हमारे साथ उदय जी हैं जो शायद इसमें पंकज के रोल में हैं। हाँ, मैं पंकज के रोल में हूँ। तो हम ड्रॉप आउट की कहानी में हम ये बताना चाहते हैं कि ड्रॉप आउट एक अंत नहीं होता, ड्रॉप आउट एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। आज फिल्म रिलीज़ हो गई है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी जाकर अपने नियर बाय थिएटर्स में देखें। 12 शहरों में ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और हम बहुत खुश हैं कि कुछ हमने अच्छे बनाने की कोशिश की है और कुछ समझाने की कोशिश की है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम इस चीज़ पे रेस्ट्रिक्टेड ना हो कि हमारे पास गिने चुने प्रोफेशंस हैं कि हम सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं, हम कुछ भी बन सकते हैं। तो ड्रॉप आउट के बाद जो बच्चे गलत कदम उठाते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा वो ज़िंदगी का अंत नहीं है, वो ज़िंदगी की नई शुरुआत है। अपने पे भरोसा रखो, मेहनत करो, चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। थैंक यू। ये पूरी स्टार कास्ट थी और ड्रॉप आउट एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। मैं चाहूँगा कि परिवार के साथ इस फिल्म को देखें और लोगों को प्रेरित करें।